टाइटल: चिड़िया की कंजूस नंद। जंगल के सभी पक्षियों के बीच टूनी चिड़िया अपने पति चुन्नू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी कंजूस नंद कौवी भी रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया चुन्नू के साथ घूमने जा रही थी। तभी वो अपनी नंद श्वेता से कहती है: टुन्नी, अरे श्वेता, वो मुझे तुम्हारा नया वाला हार चाहिए जो तुम पिछले हफ्ते लाई हो। वो क्या है ना, मेरा एक हार अभी टूट गया है तो मुझे अभी के लिए चाहिए था। गला सूना सूना अच्छा नहीं लगता है ना। श्वेता: भाभी, मैं आपको हार दे रही हूँ लेकिन टूटना नहीं चाहिए। आप जानती हैं ना, मेरा बहुत पसंदीदा हार है वो। टुन्नी: हाँ, पता है मुझे। कमरे में जाकर कंजूस कौवी कहती है। श्वेता: नहीं नहीं, कहीं भाभी मेरा इतना कीमती हार तोड़ दिया तो मैं उन्हें नहीं दूंगी। अभी झूठ बोलकर भगा देती हूँ उनको यहाँ से और खुद भी भाग जाऊंगी। बाहर जाकर श्वेता कौवी कहती है। कौवी: सॉरी भाभी, मुझे अपना वह हार मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया। मैं ढूंढ लूंगी आज। आप ऐसे ही चले जाओ और हाँ, आते समय मेरे लिए 2 बर्गर और चाउमीन ले आना। टुन्नी: ठीक है, मैं ले आऊंगी। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया चुन्नू कौवे के साथ घूमने चली जाती है। आते टाइम वह अपनी नंद कौवे के लिए खाने का सामान लेकर आती है। टुन्नी: श्वेता, ये लो, तुम्हारे लिए बर्गर और चाउमीन लाई हूँ। ज़्यादा तो बाकियों के लिए भी थोड़ा छोड़ देना। श्वेता: ठीक है भाभी। टुन्नी चिड़िया अपनी सांस को बुलाती है। इतने में कंजूस नंद बिना दूसरों की फिक्र करे सबके हिस्से का खा लेती है, जहाँ टुन्नी चिड़िया अपनी नंद को कुछ नहीं कह पाती। श्वेता: सॉरी भाभी, मुझे माफ़ करना। वह इतनी भूख लगी थी ना कि मैं भूल गई। आपका, भैया का, माँ का हिस्सा सबका खा गई। टुन्नी: कोई बात नहीं श्वेता। अगले दिन उनके घर पर एक भिखारी मैना भूख से तड़प कर आती है और कहती है। मैना: अजी, कोई है तो कृपया करके मुझ जैसी भूखी मैना को खाना खिला दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। टुन्नी: हाँ हाँ, आप रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। टुन्नी चिड़िया जैसे ही उसे खाना खिलाती है तो कंजूस कौवी नंद आकर कहती है। श्वेता: अरे अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आपने घर का खाना इस तरह भिखारियों को क्यों लुटा रही हो? जानती भी हो भैया कितना मेहनत से कमा कर लाते हैं। टुन्नी: श्वेता, किसी की मेहनत करने से भगवान हम पर इतने मेहरबान होंगे। इतना कंजूस मत बनो कि कोई बेसहारा भी नजर न आए। श्वेता: भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंजूस बोलने की? एक तो भैया के बारे में सोच रही हूँ और ऊपर से आप मुझे ऐसे कह रही हो। ठीक है, उड़ा दीजिए, जितना मर्जी उड़ाना है। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। वक्त गुजरता है। ठंड के कारण टुन्नी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर चुन्नू कौवा अपनी बहन से कहता है। चुन्नू: अरे श्वेता, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। मैं उनके लिए दवाई लेकर आऊँगा। जब तक घर को आज तुम संभाल लेना, खाना भी बना देना। श्वेता: क्या भैया, मैं खाना बनाऊँ? अरे, मैं घर की नौकरानी थोड़ी हूँ। भाभी के होते हुए मुझे काम करना पड़ेगा क्या? चुन्नू: एक दिन की बात है, इतना तो कर ही सकती हो तुम। श्वेता: ठीक है, कर दूंगी। ऐसा कहकर चुन्नू कौवा चला जाता है। वही टुन्नी चिड़िया की तबीयत ज़्यादा खराब थी। वह लेटी हुई थी कि कंजूस नंद कहती है। श्वेता: भाभी, आपको शर्म नहीं आती? खुद यहाँ बिस्तर पर महारानी की तरह लेटी हो और मुझसे घर का काम करवाना चाहती हो। भैया से और कहलवा दिया। मैं तो तुम्हारे घर से एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। जाकर चुपचाप खाना खुद बनाओ, मुझे भूख लगी है। टुन्नी: श्वेता, मैं उठ नहीं पा रही तो खाना कैसे बनाऊंगी? श्वेता: कैसे भी बनाओ, मैं नहीं जानती। कंजूस जालिम दर्द की जली कटी सुनकर टुन्नी चिड़िया को घर के काम में खाना बनाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इतने में चुन्नू कौवा आकर कहता है। चुन्नू: अरे टुन्नी, क्या हुआ तुम्हें? श्वेता, ये यहाँ कैसे आई? टुन्नी तो आराम कर रही थी ना, फिर तुम इससे घर का काम क्यों करवा रही थी? श्वेता: हाँ, मुझे उनकी तबीयत ठीक लग रही थी इसलिए। चुन्नू: तुम पागल हो क्या? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। श्वेता: अरे भैया, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? दाई माँ को बुला लेती हूँ, उन्हें वैद्य का काम आता है। चुन्नू: तुम्हें होश तो है ना? क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारी भाभी को कुछ भी हुआ तुम्हारी कंजूसी की वजह से तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जरा उसकी हालत देखो, सर पर बुखार चढ़ गया है उसके। तभी चुन्नू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर कबूतर कहता है। कबूतर, अगर आप थोड़ा सा भी और देर करते तो उसकी जान भी जा सकती थी। अच्छा, अच्छे से ख्याल रखिएगा उनका हफ्ते भर। चुन्नू: जी डॉक्टर। कौवी: भैया भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कंजूसी नहीं करूँगी। उनकी ये बात सुनकर दोनों उसे माफ़ कर देते हैं
और कुछ ही दिनों में टुन्नी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: गरीब चिड़िया का गोबर घर। तेज ठंडी हवाओं का मौसम था। आखिर महीना भी जनवरी का था। सभी पक्षियों की ठंड से हालत दुर्बल हो रही थी, पर वह भी अच्छे घर में रह रहे थे। वहीं गरीब नीलम नाम की चिड़िया अपने पति केसु कौवे और बेटे राजू के साथ रहती थी। तो वो बहुत गरीब थे। खाने का भी जुटा लिया तो ठीक है, वरना अधिकतर भूखा सोया करते थे। बस नीलम चिड़िया किसी तरह अपने बेटे राजू के लिए आसपास के खाने से गुजारा करके उसे खिला दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह कहती है: नीलम, अजी, खाने के लिए हमें कब तक ऐसे मोहताज होना पड़ेगा? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देख लेते? केशव: नीलम, तुम समझती क्या हो कि मुझे घर की चिंता नहीं है या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें भूखे पेट सुलाना? मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा। बाकी चिड़िया और कबूतर सेठ से मेरी लड़ाई हो रखी है। राजू: हाँ पापा, बहुत ठंड लग रही है, देखो हमारी झोपड़ी से भी हवा आ रही है। नीलम: बेटा, लगता है वहाँ से घास फूस उड़ गई है या हट गई है जिससे हवा आ रही है। मैं कल सवेरे इस पर और घास फूस रख दूंगी। केशव: घर भी ऐसा कमजोर हुआ है कि ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, वैसे ही कर्जा हो रखा है। दुखी राम हमसे पैसे लेने के लिए आने वाला है कुछ दिन में ही। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? नीलम: आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर काम ढूंढ लेंगे। कुछ न कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। फिलहाल बाजरे की एक दो टिक्की रखी है, वह भी सूखी हुई है, पानी में गलाकर हम खा सकते हैं। केशव: ठीक है, वही दे दो। पता नहीं इतनी गरीबी, इतनी ठंड में और क्या क्या दिन देखने बाकी हैं। ऐसा कहकर वे किसी तरह रात का गुजारा करके सो जाते हैं। एक फटा हुआ कंबल नीलम चिड़िया अपने बेटे को उड़ा देती है। अगली सुबह छेद वाली जगह को नीलम चिड़िया तिनका तिनका रखकर सही कर देती है। दोनों पति पत्नी काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। और 2 दिन बाद दुखीराम तोता उनके दरवाजे पर आके कहता है: तोता, हे केशव, हमारे कर्जे के पैसे निकाल। आज तोहरा बीवी बच्चा सामान समेत हम तुमको घर से बाहर निकाल दें। जानत हो ना, 1 महीने से मोहलत से ज्यादा दे दिया है हम तुमका। केशव: सेठ जी, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए, सर्दी में हमें कोई काम नहीं दे रहा, पैसे आते ही हम आपको लौटा देंगे। नीलम: हाँ सेठ जी, रहम, इतनी ठंड में हम बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे सेठ जी। तोता: हम तुमका मियाँ बीबी का कोई दुख भरी कहानी और नहीं सुनना चाहत है, अभी तो हर सारा सामान फेंकत है। दुखी राम सेठ उनके घर का एक एक सामान फेंक देता है और ताला लगा देता है, जिसके बाद उन सबको घर छोड़कर ठंड से बचने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो वह एक पेड़ के खोखले जगह पर ठहर जाते हैं, पर ठंडी हवा तो वहाँ भी थी। राजू: माँ, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। नीलम: बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें नया घर बनाना होगा। केशव: जानती भी हो नया घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं। तभी नीलम चिड़िया को उस पेड़ के पास एक बहुत सारा गोबर दिखता है, जिसे वो पहले ही तिनके और घास फूस से घर तैयार कर लेती है और गोबर से लीप देती है, जिसके सूख जाने के बाद कहती है: नीलम, देखिए केशव, राजू कैसा घर बनाया है, कैसा लग रहा है, देख इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। राजू: हाँ माँ, इसमें तो कोई छेद भी नहीं है और ना ठंड लग रही है, बल्कि गर्माहट है यहाँ। केशव: पर थोड़ी बदबू सी आ रही है। नीलम: उसकी फिक्र आप मत कीजिए, सुबह तक कम हो जाएगी। फिलहाल ये बेर खा लीजिए, साथ वाले पेड़ पर यही मिल गई थी। केशव: यह तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तुम सब बेर खाकर अच्छी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन जंगल के सभी पक्षियाँ उनके गोबर का घर देखकर कहते हैं: मैना, अरे वाह, कितना सुंदर गोबर का घर है, पता भी नहीं चल रहा कि गोबर से बना है। चिड़िया: अरे मुझे तो इनका गोबर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोच रही हूँ मैं भी बनवा लूँ, सर्दी में काम आएगा। मैना: सुनिए, क्या आप हमें भी ऐसे गोबर का घर बना के देंगे? आपको मना मत कीजिएगा प्लीज़। चिड़िया: देखिए, मैं तो आपको 20,000 दूंगी, बस आप ये घर बना दीजिए। नीलम: ठीक है, मैं तैयार हूँ घर बनाने के लिए। केशव जी, आप मदद करेंगे ना? केशव: हाँ हाँ बिल्कुल। उनका गोबर घर जंगल में मशहूर हो जाता है, जिसके कारण कुछ पक्षियाँ आकर उनके लिए खास गोबर घर बनवाती हैं। गोबर घर बनवाने पर से केशव और नीलम चिड़िया काफ़ी अमीर हो जाते हैं, जिससे वह अपने लिए अच्छा सा घर और राशन पानी का भी जुगाड़ कर लेते हैं और दोनों घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।